तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे संविधान की जो अनुसूचियां हैं उन्हें हम किस तरह से याद रख सकते हैं। उनके लिए आप ट्रिक भी देख रहे होंगे जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके थ्रू हम सभी अनुसूचियों को याद रखेंगे। वो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं अनुसूचियां क्या हैं, जिनको इनके बारे में पता नहीं है। देखिए, जो संविधान है हमारा, संविधान, तो संविधान जब हमारा शुरू होता है तो सबसे पहले हमें उसमें देखने को मिलती है प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना लिखी हुई है संविधान में। उसके बाद आते हैं भाग। भाग में ही हमारे जो आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, वो सब इसी में है। भाग में जितने भी भाग हैं, अनुच्छेद हैं। और उसके बाद लास्ट में आती है क्या, अनुसूची। तो अनुसूचियां यहाँ पे क्यों ऐड की गई थी? क्योंकि जो भाग हैं, अनुच्छेद हैं, उसमें जो संशोधन करना कठिन होता है। उसके लिए पहले लोकसभा, राज्यसभा, है ना, इनसे जो बिल है वो पास कराना पड़ता है। उसके बाद तो जो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होते हैं, तब जाके कोई कानून बनता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर बहुत जल्द कानून बनाना होता है या कुछ समय के लिए बनाना होता है, फिर उसके बाद निरस्त कर दिए जाते हैं। तो वो चीजें कहाँ पर डाली जाती हैं? अनुसूचियों में, ताकि इन पे अगर ज्यादा इन पे कानून बनाना हो तो लंबा प्रोसेस ना हो, तो वहां पे अनुसूचियां जोड़ी जाती हैं। तो अनुसूचियां जब ये संविधान बना था तब 8 थी और आज 12 है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इन्हें हम किस तरह से याद रखेंगे। और ये भाग की भी मैं ट्रिक लेकर आऊंगा, जिससे आप पूरे के पूरे भाग हैं उनको याद रख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। तो हमारी जो अनुसूचियां हैं अभी वो कितनी है? 12। और इन 12 को हम सिर्फ इस एक ट्रिक से पूरी की पूरी 12 अनुसूचियों को याद रखेंगे, कौन सी अनुसूची में क्या है। तो हमारी ट्रिक क्या है? एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी आराम से। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। अब इसमें देखिए, जो पहला एस है वो क्या बता रहा है? पहला एस बता रहा है स्टेट को, है ना। स्टेट्स का जो एस है वो यहाँ पे लिखा गया स्टेट एंड यूटी, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली जो हमारी अनुसूची है उसमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एस है वो क्या बता रहा है? दूसरा एस यहाँ पे बता रहा है सैलरी के बारे में, यानी वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें सैलरी कौन, जो वेतन, भत्ता और पेंशन है, वो किसके बारे में? जैसे हमारे क्या होगा, प्रेसिडेंट हो गए, जो मतलब गवर्नमेंट के लोग हैं, प्रेसिडेंट हो गए, चेयरमैन हो गए, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन किसके? राज्यसभा के, राज्यसभा के। इसी तरह लोकसभा के, और जो पर लोकसभा में तो स्पीकर होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इनको जो सैलरी है वो कहाँ से मिलेगी? सैलरी, भत्ता, पेंशन, इनको कहाँ से मिलेगी? वो सब इस जो हमारी दूसरी अनुसूची है इसमें बताया गया। इसमें और भी हैं, जैसे सभी जो जज हो गए, जो भी हमारे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सब, और हमारा कैग, यानी, तो इन सबको सैलरी और भत्ता कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस सब के बारे में कहाँ पे? दूसरी अनुसूची में बताया गया है। तो हम बढ़ते हैं आगे, हमने इतनी देख ली है अभी। और फिर जो हमारा है, और तो इसमें जो ओ है ये हमारी तीसरी अनुसूची को बताता है, जो बताता है किसके बारे में? ओथ के बारे में, यानी शपथ के बारे में। तो इसमें किन किन की ओथ के बारे में बताया है? इसमें ये बताया कौन किसको ओथ दिलाएगा, है ना। तो इसमें जो हमारे सभी मिनिस्टर्स हैं, तो इसमें जो सभी मिनिस्टर हैं अपने यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी ओथ के बारे में बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के भी जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में बताया गया है, उनकी ओथ के बारे में। सभी जो मेंबर हैं लोकसभा, राज्यसभा के, उनकी ओथ के बारे में बताया गया। और साथ में जो स्टेट में जो अपनी विधानसभा, विधान परिषद होती है, उनके जो मेंबर होते हैं उनकी ओथ के बारे में बताया गया। जो सभी जज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, उनकी ओथ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। और जो कैग है हमारा, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी ओथ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होते हैं स्टेट के,
उनकी ओथ के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि इनकी ओथ के बारे में अलग से आर्टिकल हैं जिनमें बताया गया है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? प्रेसिडेंट को की ओथ के बारे में आर्टिकल 60 में, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में 69 में, और गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर हैं उनकी ओथ के बारे में आर्टिकल 159 में बताया गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन सब के लिए भी मैं ट्रिक लेकर आऊंगा जहां पे आप आसानी से पूरे आर्टिकल को याद कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा हो चुका है एसएस, और मतलब अब ये आर है, तो आर क्या बताता है? आर बताता है क्या? राज्यसभा, यानी कि जो चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन बताया गया है। जो अपने राज्य हैं जितने भी, वहां से जो प्रतिनिधित्व करने आते हैं राज्यसभा में, जो मेंबर बनते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन सी अनुसूची? चौथी में। फिर उसके बाद एससी, तो यहाँ पे हमने देखा था एक एक जो लेटर है वो एक अनुसूची को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पांचवी अनुसूची होगी, ये पूरी एससी जो है इसको डिनोट करेगी। तो ये पांचवी अनुसूची, तो ये क्या बताएगी? तो अनुसूची 5 में बताया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी एससी और एसटी के बारे में इसमें बताया गया कि इनका जो प्रशासन है, इनके क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा क्या? जनसभा। तो यहाँ पे जो जन है हमारा, जन, ये किसको डिनोट करेगा? ये 6 अनुसूची को डिनोट करेगा। ये क्या क्या बताएगा? ये जो जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र का जो जन है वो यहाँ पर, जो छठी जो अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताती है। जनजातीय क्षेत्र क्या होती है? जो हमारे 7 स्टेट है ना, जो यहाँ से जहाँ पे अपना असम हो जाएगा, असम, मेघालय और त्रिपुरा, तो इनके, और मिजोरम भी है, मिजोरम, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जनजातीय क्षेत्र। तो यहाँ पे इन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह से होगा वो बताया गया, अनुसूची 6 में बताया गया है। और उसके बाद आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो सा है वो 7वीं अनुसूची को डिनोट करेगा, 7 से 7 और 7 से 7वीं अनुसूची। ये क्या बताती है? ये बताती है संघ, यानी संघ सूची, वो टॉपिक जिन पर केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। और एक क्या इसी के साथ आती है क्या? राज्य सूची, जहां पर राज्य जहां पर राज्य को अधिकार है कानून बनाने का। और एक होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जहां पर राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार होते हैं कानून बनाने का। तो ये कहां पे आता है हमारा? यानी 7वीं जो अनुसूची है उसमें सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। राज्य सरकार को अलग शक्तियां हैं, केंद्र सरकार को अलग शक्तियां हैं, और दोनों एक साथ मिलकर भी कहीं पे कानून बना सकती हैं। तो वो ये यहाँ पे बताया गया है। कौन सी? 7वीं अनुसूची में। उसके बाद आती है हमारी 8वीं अनुसूची। ये है जो भाषा है। भा क्या बताएगा? भा बताएगा भाषा। भाषा यानी इसमें यह बताया जाएगा कौन से राज्य की कौन सी ऑफिशियल भाषा होगी, जहां पे पूरा काम जो है उस भाषा में किया जाएगा। और जो अनुसूची है इसमें 14 भाषा थी जब ये बनी थी, और अभी 22 भाषा है। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये भाषा कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई, ये कौन से नंबर की भाषा है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। बाकी जो हम बाद में जो पॉलिटी के लेक्चर्स आएंगे वहां पे देखेंगे। देखिए, जो सिंधी भाषा थी, सिंधी, वो 15वीं भाषा थी, 15वीं भाषा थी। और ये 21वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, उसमें जोड़ी गई थी। उसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ 71, और ये हुआ था 1997 में।
इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी उसे आप याद रख सकते हैं नमक से। नमक, ना क्या बता रहा है, ना बता रहा है नेपाली, माँ बता रहा है मणिपुरी, और का बता रहा है कोंकणी। तो यानी कि 16, 17 और 18 ये भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद 92 यानी 92 जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। उसे कैसे याद रखेंगे, उसे याद रखेंगे हम बोर्ड मास से, हम उसे याद रखेंगे। तो जो बी है वो बता रहा है बोडी, डी डी बता रहा है डोंगरी, और माँ जो है वो बताता है क्या, मैथिली, और जो सा है यानी एस है वो बताता है संथाली। तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी। ये आपको याद होती तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो हम आउट चले गए। हम याद कर रहे थे क्या, अपनी अनुसूचियों की ट्रिक देख रहे थे। चलिए जो बाकी जो छोटी मोटी चीजें उन्हें हम बाद में देखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे चीजों को, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो हम 8वीं अनुसूची तक पहुंच गए। उसके बाद आता है क्या, 9वीं अनुसूची। फिर आती है 9वीं अनुसूची जो किसमें, सा से क्या बताएगा ये, संपत्ति। तो जो 9वीं अनुसूची है उसमें बताया गया संपत्ति के बारे में। संपत्ति कैसी, मतलब भूमि सुधार है, भूमि सुधार। इसमें क्या है, इसमें यह है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा भूमि है ना, और कुछ व्यक्तियों के पास बहुत कम कम भूमि है, तो ये सुधार करना पड़ेगा ना। हो सकता है जो आने वाली इनकी जो पीढ़ी होगी उनके पास तो फिर भूमि बचेगी ही नहीं, बहुत कम कम। तो जिस व्यक्ति के पास ज्यादा भूमि है तो उससे भूमि लेकर, जो जरूरत से ज्यादा है, मतलब कुछ ज्यादा ही भूमि है तो उससे लेकर जो दूसरे व्यक्ति जिन पर भूमि नहीं है उन पे दे दी जाए। तो ये जो संपत्ति का सुधार है वो कहां पर, अनुसूची 9 में बताया गया। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची, जो बदला, मतलब जो बदला है जो बताता है 10वीं, जो ये क्या बताता है, दल बदल, दल बदल, बदल आ गया ना। दल बदल कानून, दल बदल कानून क्या है कि जब कोई पार्टी जीतती है तो मतलब कोई पार्टी जीतती है तो उसके जो एमएलए होते हैं उनको दूसरी पार्टी जो हारी हुई होती है वो कुछ खरीद कर अपनी सरकार बना लेती है। तो जो मतलब जो जीती हुई पार्टी है अगर उसके एमएलए उस वो अपना दल बदलते हैं तो उसके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो उसके लिए ये अनुसूची में बताया गया। तो इसमें क्या है, दल बदल कानून के बारे में बताया गया है 10वीं अनुसूची में। उसके बाद आती है हमारी 11वीं अनुसूची, जो पंच है वो क्या बताता है, 11वीं अनुसूची बताता है वो क्या है, पंचायत को बताता है, पंचायत। तो इसमें पंचायत से रिलेटेड जो है बताया गया है, और इसे जोड़ा गया था 73 जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें जोड़ा गया था। उसके बाद जो 12वीं अनुसूची है वो नगर, ये बताता है नगर, यानी यहाँ पे होगा नगर पालिका। तो नगर पालिका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे पंचायत बनेगी, और जो शहरी क्षेत्र है वहां पे नगर पालिका बनेगी। तो ये अनुसूची 11 में पंचायत को और अनुसूची 12 में नगर पालिका को बताया गया है। तो इस तरह से हम इस ट्रिक से सभी अनुसूची 12 की 12 अनुसूची को याद रखेंगे। जैसे कि हमारी ट्रिक क्या थी, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंजीयन। पहला एस क्या बता रहा है, स्टेट और यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। दूसरी एस यानी सैलरी, वेतन भत्ता पेंशन, इनके बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी ओ से ओथ, शपथ के बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में। और फिर आर से राज्यसभा, यानी राज्यसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में बताया गया है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया। फिर एससी, तो एससी और एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में कहाँ पे, अनुसूची 5 में बताया गया है। फिर जनसभा से जन से जनजातीय क्षेत्र, जो हमारे 7 स्टेट्स हैं उनमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें कैसा प्रशासन होगा वो कहाँ पे बताया गया है, अनुसूची 6 में। फिर आता है क्या, सा से क्या होगा, संघ, संघ या सूची, आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं सूची। तो ये सूची से ज्यादा बेहतर रहेगा, सूची क्यों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें सभी जो वहां पे शक्तियों का विभाजन बताया गया है। और फिर आता है भा से भाषा, तो भाषा के बारे में कहाँ पे
8वीं अनुसूची में बताया गया है। फिर से संपत्ति, जो संपत्ति सुधार के बारे में अनुसूची 9 में बताया गया। फिर बदला से दल बदल कानून के बारे में अनुसूची 10 में। पंचनगर में पंच यानी 11वीं अनुसूची पंचायत के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में। तो इस तरह से संविधान की सभी अनुसूचियों को हम याद रख सकते हैं। इसी तरह से मैं ट्रिक लेके आऊंगा भाग के लिए भी, संविधान के भाग को किस तरह से याद रखें, और जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, उन सब की ट्रिक मैं लेकर आऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन ऑन जरूर करके रखिए। तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ।